हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपका पर्सनली एक्सरसाइज 6.3 था। 6.3 के 5 नंबर तक सवाल हम कल लगवा चुके थे। आज आपका 6 नंबर था। 6 नंबर बड़ा होने के कारण हमने आज के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, तो 6 नंबर जो है आज हम आपका कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा था। कह रहा है कोण पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है, कहाँ तक? बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर, और देखो पहले पढ़ते जाते हैं और चित्र को भी देखते जाते हैं। क्या कह रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को, त्रिभुज जो ये बना है पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को, जो क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया है? एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यदि पी त्रिभुज सॉरी कोण पी क्यू आर, जो कोण आपका पी क्यू आर है और कोण पी आर एस है, पी आर ये पी आर एस ये वाला पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु कहाँ मिलते हैं? टी पर मिलते हैं। जो बिंदु ऊपर आपको टी दिख रहा है इस पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक प्रमेय देख लीजिए, फिर इसके बाद जब यह सवाल हम लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए दिखा देते हैं आपको प्रमेय वाली। देखिए ये आपकी प्रमेय है 6.8, प्रमेय 6.8। देखो इस प्रमेय में क्या है? प्रमेय, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ठीक है, तो इस प्रकार बना जो आपका बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण दोनों, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या कह रहा है? त्रिभुज की एक भुजा जो बढ़ाई गई है वो इस प्रकार बने बहिष्कोण, जो बाहर के कोण के अंतःभिमुख कोणों के बराबर होता है। जो बाहर का कोण है उनके अंतःभिमुख के दोनों कोणों के बराबर होता है। ठीक, योग के बराबर होता है। ठीक, अब देखो ये आपको देखो ये आप फिर और आगे पढ़ लीजिए। होता है उपरोक्त प्रमेय से ये स्पष्ट है कि किसी भी त्रिभुज का एक बहिष्कोण अपने दोनों अंतः कोण विक्रमों में से बड़ा हो सब। ठीक है, आपको इतना देखना है तो चलिए देखते हैं। एक तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा था, भुजा बढ़ाई, तो एक भुजा थी वो बढ़ाई गई थी। देखो दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये समझ में, इतने अच्छी समझ में आ गया। तो देखो ये देखो भुजा है, ये देखो बस बढ़ाई गई आगे। तो उसमें क्या कहा गया था कि मतलब कोई बाहा कोणों के अंतः कोणों का योग जो है बाहा कोणों के बराबर होता है। जो बाहा कोणों का जो बाहा कोण है उनके अंतः कोणों का योग बाहा कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो देखो अब हम करते हैं सवाल को हल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्रिभुज, किसमें? त्रिभुज पी क्यू आर तथा, ठीक है, पी क्यू आर ये आपका पूरा ले रहे हैं, और जो आपका ये बिंदु एस है इसको भी ले रहे हैं साथ में, तथा बिंदु जो आपका एस है। ठीक है, इतना कर लिया ना। अब देखो क्या क्या हमने अभी आपको क्या बताया कि जो आपका बाहा कोणों के अंतः कोणों का योग जो दो कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, जो दो बाहा कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही चीज हम लिखेंगे, जो आपका पी आर एस है, ठीक है, ये आपका क्या है? बाहा कोण है। कौन सा कोण है? तो कोण पी आर एस बराबर किसके? अंतः कोणों का। अंतः कोण क्या हुआ आपका? क्यू पी आर, और एक क्यू पी आर हुआ और एक क्या हुआ? पी क्यू आर। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई कोण क्यू पी आर और प्लस का पी क्यू आर। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई ना? तो देखो अब इसे हम करेंगे हल। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने इसे दिया नहीं, यहाँ पर हमने इसे वैसे देखो कहाँ तक पी क्यू आर आर पी क्यू लिखेंगे, इसलिए यार इसे हमने मान लिया 1 2 और इसे 3 4। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपने 1 2 माना, आप 5 6 जो आपको अच्छा लगे वो आप मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने सरल के लिए हमने ये मान लिया। तो अब देखो पी आर एस, पी आर कोण पी आर एस, तो कोण पी आर एस में क्या है आपका? 3 और 4 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण 3 प्लस और कोण 4 बराबर। ठीक है, फिर क्या? कोण क्यू पी आर, और देखो पी क्यू आर में क्या है आपका? कोण 1 है और कोण 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण 1, ठीक है, और प्लस का कोण 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना? अब देखो इसके बाद, अब देखो यहाँ पर हम एक चीज को चेंज करेंगे। देखो कोण 3 और जो कोण 4 है इसे हम एक ही चीज लिखेंगे, या तो आप कोण 4 दोनों को लिख दो, या तो आप कोण 3 लिख दो।
ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं कि आप जब आगे सवाल जाएंगे तो उसमें आसानी होगी। या तो आप देखो हमने माना था इसे दोनों को 3 3 मान सकते, कोई दिक्कत, इसे हम 1 1 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम कोण, आप कोण 3 या कोण 4 4 दोनों को मान सकते हैं। हम इसको क्या मानेंगे, दोनों को कोण 3, और इसको भी दोनों को कोण 3, दोनों को क्या माना हमने, कोण 3। ठीक है, बराबर कोण क्यू पी आर, और सेम चीज इसमें भी करना है, इसमें इसको हम कोण 1 मान रहे हैं, उसको भी कोण 1 मान रहे हैं। ठीक, अब देखो तो कोण 3 और कोण 3 कितने हो गए, 2 कोण 3। अब जैसे एक्स एक्स दो एक्स होते तो क्या होते थे, मिलकर 2 एक्स हो जाते थे। जैसे एक्स ये लिखा है और प्लस का एक्स, तो टोटल कितने हो जाते थे, 2 एक्स हो जाते थे। ठीक, सेम वही चीज यहाँ पर की, तो 2 कोण 3। ठीक है, 2 कोण 3 बराबर कोण क्यू पी आर प्लस का, देखो 2 कोण, एक कोण और एक ये, और एक कितने हो गए, 2 कोण 1। ठीक है, 2 कोण 1 हो गए, इसमें भी 2 कोण 1 हो गए। अब देखो इसके बाद इतना करने के बाद तो देखो 2 कोण 3, अब देखो ये प्लस का आ इधर आ गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 2 कोण 1 बराबर कोण क्यू पी आर। ठीक, क्या मिला, क्यू पी आर मिला। ठीक, अब देखो इससे ये भी 2 ये भी 2, तो इससे आप 2 कॉमन ले लो। जब आप इससे 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचा, कोण 3 माइनस कोण 1 बराबर कोण क्यू पी आर। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मानकर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने लिया था पी क्यू आर। अब इसी प्रकार हम क्या लेंगे, अब इसी प्रकार हम लेंगे टी क्यू आर तथा बिंदु एस। अभी हमने क्या लिया था, पी क्यू, अब एक ये वाला कोण लिया था। अब इसी प्रकार हम टी क्यू आर तथा बिंदु एस लेंगे। अभी हमने क्या लिया था, पी क्यू आर तथा बिंदु एस, अब हम इसी प्रकार लेंगे टी क्यू आर तथा बिंदु एस। चलो ले लेते हैं। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने। अब देखो इसी प्रकार त्रिभुज टी क्यू आर तथा बिंदु, कौन सा, बिंदु एस। ठीक है, बिंदु क्या लिया, एस लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर कोण टी आर एस, ये टी आर एस, ये वाला टी आर एस, कोण टी आर एस बराबर कोण क्यू टी आर, वही चीज जो हमने वहां पर बताया था। आपको क्या बताया था कि जो बाह्य कोणों के अंतः कोणों का जो योग है वो बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, वही चीज यहाँ पर भी लगेगी, कोण क्यू टी आर प्लस कोण क्यू टी आर हो गया। ठीक है, कोण ये आपका क्यू टी आर, और जो आपका कोण 2 प्लस का कोण 2। ठीक है, प्लस का कोण 2, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो टी आर एस कहाँ, टी आर एस यहाँ पर क्या है, कोण 3। हमने क्योंकि इसको पूरे को 2 3 मान लिया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण 3। ठीक है, जो 3 जो 4 था उसको भी हमने 3 मान लिया, इसलिए हमने यहाँ पर टोटल लिख दिया कोण 3 बराबर। ठीक है, बराबर कोण क्यू टी आर। ठीक है, क्यू टी आर प्लस का कोण 2। ठीक, प्लस का कोण 2। अब देखो इसके बाद कोण 3। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण क्यू टी आर। ठीक है, कोण क्या लिया, क्यू टी आर। तो यहाँ पर कोण 2 नहीं, यहाँ पर कोण 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर कोण 1, क्योंकि कोण 2 को भी हमने क्या मान लिया था, कोण 1 मान लिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा। अब देखो कोण 1 हो गया, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। चलो ये लिख लिया, तो ये फिर से कोण 1। अब यहाँ से दूसरी लाइन से कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोण 3 और ये माइनस का कोण 1 बराबर कोण क्यू टी आर। ठीक है, कोण 3 माइनस कोण 1 बराबर का क्यू टी आर। अब देखो ये आपका क्या हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या दिया गया था, लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट। 2 कोण कोष्ठ पे कोण 3 माइनस कोण 1 बराबर कोण क्यू पी आर। ये तो दिया गया था ना, देखो समीकरण फर्स्ट में यही तो था, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो इसके बाद देखो कोण, अब समीकरण सेकेंड क्या था, तो समीकरण सेकेंड में देखो, समीकरण सेकेंड में जो कोण 3 माइनस 1,
कोण 3 माइनस कोण 1 जो हमने मान निकाला, कोण 3 माइनस कोण 1 का मान क्या निकाला है, कोण QTR। तो वही हम समीकरण समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे। जो समीकरण सेकेंड में हमने कोण 3 माइनस कोण 1 का मान निकाला है वही हम फर्स्ट में रख देंगे। तो इसका मान क्या रखेंगे, कोण QTR बराबर कोण QP, ठीक है, कोण QP और ये आपका R हो गया। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए, अब इसे हमें करना है हल। तो चलो हल कर लेते हैं। तो देखो आंसर, अब देखो, अब ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो इसे कोण QTR बराबर, देखो गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, 1/2 और कोष्ट में कोण QPR। ठीक, ये गुणा में था, ठीक है, और यहाँ पर एक होता है गुणा में, हर के गुणा में एक होता है, तो यहाँ पर हमने करा दिया। तो भाग में जब आएगा तो 1/2 कोण QPR। देखो यही आपका, देखो सिद्ध करा रहा था ऊपर, ये आपका सिद्ध हो गया। देखो ये तो करा रहा था ऊपर, देख लेते हैं, कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR, और यही यहाँ पर कोण TR बराबर 1/2 कोण QPR। ये आपका जो सवाल है सॉल्व हो गया। ठीक, सिद्ध हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप 2-3 बार इसे, एक बार आप देखो देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद इसे आप अपने मन से भी लगाइए, ठीक है, मन से लगाइए। जब आप 2-3 बार लगाएंगे तो इसे आप अपने आप जो समझ में आने लगेंगे आपको सवाल, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो समझ में अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।